हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं निस्सिम इज़ेकिएल की एक पॉपुलर पोइट्री की, जिसका टाइटल है द विजिटर। द विजिटर 1965 में द एग्जैक्ट नेम नाम की उनकी पोइट्रिक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये पोइट बेसिकली उस मिथ के बारे में है जिसमें कहा जाता है कि अगर सुबह के टाइम आपके घर पर कोई काऊ काऊ की आवाज़ आती है, कोई क्रो बैठकर काऊ काऊ की आवाज़ करता है, तो इसका मतलब होता है कि शायद कोई गेस्ट आने वाला है, कोई विजिटर आने वाला है। तो अब फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एक क्रो पोइट की विंडो पर बैठकर, रूम की विंडो पर बैठकर 3 टाइम्स काऊ की आवाज़ करता है, जिसे सुनकर पोइट उसे देखता है। अब क्योंकि इस कौवे ने 3 टाइम काऊ की आवाज़ की है, तो यहाँ एक रिस्क बन जाता है कि शायद कोई विजिटर, शायद कोई गेस्ट आने वाला है। जो क्रो का देखने का तरीका है पोइट को, जिस तरीके से वो देख रहा है, वो घूर रहा है, वो काफ़ी ऑमिनस लग रहा है। वो एक स्टिफ से पोस्चर में बैठा हुआ है। पोइट उस ऑल ओवर जो उसका गर्दन किस तरीके से है, उस सभी पोस्चर को पोइट एक नैगिंग विमेन से कंपेयर करता है, यानी कि चिड़चिड़ाती हुई औरत से। पूरे कमरे में कौवे की काऊ काऊ की आवाज़ भर जाती है। सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहता है कि जब उसे ये मैसेज मिला कि कोई विजिटर आने वाला है, यानी कि जिससे पहले कौवे ने, क्रो ने ये आवाज़ निकाली थी अपनी, उससे पहले पोइट स्लीप वॉकिंग कर रहा था। स्लीप वॉकिंग कर रहा था मतलब वो अपने थॉट्स में था, और उन्हीं थॉट्स में वो दुनिया के वेल बीइंग के बारे में सोच रहा था। उसने मडी क्लोथ्स पहने हुए थे और वो उसी में दुनिया घूम रहा था और लोगों के अच्छे के बारे में सोच रहा था। जैसे ही क्रो ने 3 टाइम्स काऊ की आवाज़ की तो वो अपने थॉट से बाहर आया, और अब वो वरिड हो गया है। वो वरिड क्यों हो गया है? क्योंकि अब एक विजिटर आने वाला है और पोइट को नहीं पता कि विजिटर कौन है। तो इसके लिए वो सोच रहा है कि जो विजिटर आने वाला है वो उसे कैसे रिसीव करेगा, और वो उससे डील कैसे करेगा। अगर कोई ऐसा विजिटर आ गया जिससे उसके विचार मैच नहीं खाते होंगे, तो उससे बातें कैसे करेगा, उससे डील कैसे करेगा। थर्ड स्टैंजा में वो पूरे दिन विजिटर का इंतज़ार करता है। अब इंतज़ार करते करते उसके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं कि पता नहीं कौन गेस्ट आने वाला है। फिर वो सोचता है कोई एंजल तो नहीं आने वाला है ह्यूमन के डिस्गाइज में, और वो उसे पहचान ही ना पाए, या फिर कहीं सेटन तो नहीं आ जाएगा, कोई ईविल आ जाए लाइक सेटन, और वो जाने कैसे रूप में आए, कैसे अनफेमिलियर शेप में आए, जिससे राइटर उसे ना पहचान पाए। उसके बाद क्या होगा कि वो जो राइटर का कैरेक्टर है उसे टेस्ट किया जाएगा। जो ईविल है, मान लो सेटन है, वो उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर वो टेम्प्ट हो गया तो क्या होगा, और ये सब अगर हुआ तो उसकी नींदें खो जाएंगी, र्यून हो जाएंगी, जो वो नहीं चाहता। फोर्थ स्टैंजा में जब विजिटर आ जाता है और चला जाता है, उसके बाद पोइट बताता है कि जिस तरीके से उसने सोचा था कि विजिटर कौन होगा और उसने इमेजिन किया था, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। जो विजिटर आया था वो बस खाली हाथ आया था, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, अपने टाइम को किल करने के लिए, अच्छी इंटेंशन के साथ, बस टाइम पास करने, बातें करने हल्की फुल्की, इस इंटेंशन के साथ आया था। इवन उस जो विजिटर ने इतनी कम इम्पॉर्टेंट बातें की, कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं की, कि उसकी बातों से ज़्यादा सब्सटेंस तो उस सिगार में था, उस सिगरेट में के धुएं में था, जिसे वो लोग पी रहे थे। अब जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो बोलता है कि जो विजिटर था वो काफ़ी नॉर्मल सा विजिटर था, एक रूटीन विजिटर, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा कुछ भी नहीं था। तो पोइट बोलता है कि वो इस बात का अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल फेल ही हो गया था कि विजिटर कैसा होगा। उसके अजम्पशंस बिल्कुल ही गलत हो गए थे। पोइट आगे कहता है कि जो मिरेकल्स होते हैं वो सिर्फ इंसान के अंदर ही होते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं होते। हम केवल नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ों को ही देख पाते हैं, जैसे कि कारपेट के ऊपर बने हुए डिज़ाइन को, ह्यूमंस के सेक्सुअल अर्जेस को, और बदलते मौसम को। हम केवल ये ऑर्डिनरी चेंजेस को ही देख पाते हैं। तो यहीं पोएम ख़त्म होती है। ये पोम मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इस पोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ। आप चाहें तो कमेंट कर मुझे उनके आंसर्स बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है या सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फेवरेट लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।